हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? हाँ जी। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। छोटा सा टॉपिक, आसान सा टॉपिक, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। उसका एक पार्ट तो हमने कर ही दिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो हम आज खत्म कर देंगे, तो हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है क्या ये टॉपिक? सर इसमें आपको लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट्स बनाने हैं। इसमें आपको क्या बनाने हैं? लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं। एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं कि अभी तक हमने इसमें क्या देखा है। देखो भाई, इसमें आपको क्या बनाने हैं? लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं। कैसे? देखो, ये वाला जो टॉपिक है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू लार्ज एंटिटीज। ये बड़ी एंटिटीज के ऊपर लगता है कॉन्सेप्ट। जहां पर क्या होता है? जहां पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती है, जहां पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस लाखों में होती है, वहां पर ये वाला टॉपिक हमारा अप्लाई हो जाता है। क्यों? जो छोटी मोटी एंटिटीज होती हैं उनमें तो महीने में 100 ट्रांजेक्शन, 500 ट्रांजेक्शन, मतलब वो आराम से एक बंदा मैनेज कर सकता है। अगर मैंने एक अकाउंटेंट रखा है और एक फर्म है हमारी एक्स वाई जेड एन कंपनी फॉर एग्जांपल, उसमें महीने में 100-500 ट्रांजेक्शन अगर होती भी है तो एक बंदा मैनेज कर सकता है। एक बंदा वो सारी ट्रांजेक्शन को एंटर कर सकता है, डेटर्स क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, अदर लेजर्स को भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। लेकिन बड़ी कंपनीज है जैसे मारुति उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, इंफोसिस, ये जितनी बड़ी बड़ी पीएसयूज, इनमें क्या है? इनमें तो सर लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स हैं। लाखों तो इनके डेटर्स हैं, लाखों इनके क्रेडिटर्स हैं। तो एक ही बंदा सारी चीज तो मैनेज कर नहीं सकता। इनको क्या चाहिए? इनको एक प्रॉपर क्या चाहिए? अकाउंट्स की डिवीजन चाहिए, अकाउंट्स की टीम चाहिए। उस टीम के अंदर ये सब डिवीजन कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने एक डिवीजन रखी कि जो सिर्फ डेटर्स को मेंटेन करेंगे, जो सिर्फ डेटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। आप कई बार सुनोगे जो सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल का काम देखेंगे। एक डिवीजन होगी क्रेडिटर्स के, जो सिर्फ क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स पेबल का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और एक टीम होगी जो अदर लेजर्स को मेंटेन करके चलेगी। मतलब हमारे पास तीन बंदे हैं, तो तीन बंदे हैं तो तीनों अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है डेटर्स रजिस्टर, या रजिस्टर को आप दूसरा नाम लेजर भी कह सकते हो, डेटर्स लेजर, या सेल्स लेजर भी कह सकते हैं, सेल्स लेजर। इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बन रहा है आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बनेगा क्रेडिटर्स लेजर या परचेज लेजर। इसमें क्रेडिटर का जीएल अकाउंट बनेगा, इसमें क्रेडिटर का क्या बनेगा? जीएल अकाउंट बनेगा। और एक बनेगा जनरल लेजर। जनरल लेजर इसमें क्या क्या बनेंगे? इसमें हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और एक बनेगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं जो डेटर्स लेजर है उससे रिलेटेड डीएलए हो गया, और ये क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए उससे रिलेटेड सीएलए हो गया। ठीक। अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन में आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको बोला जाएगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। नॉर्मल जैसे आप डेटर्स अकाउंट बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्या बनेगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। ठीक। नॉर्मल जैसे आप अकाउंट बनाते हो। ठीक। बस अदर आइटम्स की जगह पर आपको जीएलए अकाउंट का यूज करना है। वंस आपका डीएलए अकाउंट बन गया तो उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा आपका क्या बनेगा? जीएलए अकाउंट बनेगा। ठीक। मान लो आपके डेटर्स का अकाउंट बना रहे हो, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आपने एक डेटर्स अकाउंट की तरह वो अकाउंट बना लिया। ठीक। अगर मैं बोल रहा हूं उसका जीएलए बनाओ, तो उसको रिवर्स कर दोगे, उसको उल्टा कर दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका? उसका जीएलए बन जाएगा। ठीक। ऐसे अगर मैं बोलूंगा क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाओ, तो आपका बन जाएगा एक क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसको रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो क्या बनेगा? क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए बन जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक। आओ, तो डेटर्स की बातें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम क्रेडिटर्स की बातें करते हैं। ठीक। तो एक बार दोबारा क्रेडिटर्स के ऊपर आता हूं। क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स के क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों हो जाएंगे। ठीक। काम आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर का। आओ जी, बुक में ही आ जाओ। ये देखो, एंट्रीज इन परचेज और क्रेडिटर्स लेजर लिखते हैं। एंट्रीज इन परचेज या क्रेडिटर्स लेजर।
देखो भाई क्या क्या एंट्री डलेंगी, ट्रांजेक्शन पढ़ते चलते हैं और एंट्री डालते चलते हैं। एक तो नॉर्मल केस बताओगे आप, ये आ गई आपकी ट्रांजेक्शन, एक नॉर्मल एंट्री मतलब जहां पर सेल्फ बैलेंसिंग अप्लाई नहीं हो रहा, और एक वो बन गया आपका एसबीएल केस कि सेल्फ बैलेंसिंग के केस में एंट्री कैसे डलेगी। बहुत सिंपल है चीजें, डेटर्स वाली अगर आपको याद है, डेटर्स वाली आती है तो आप ये कर ही लोगे आराम से। देखो, फॉर क्रेडिट परचेज, फॉर क्रेडिट परचेज बताना चाहिए क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या थी। नॉर्मली हम क्रेडिट परचेज की एंट्री डालते हैं परचेज टू क्रेडिटर्स, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। एसबीएल के केस में क्या एंट्री डलेगी, परचेज की जगह आप जीएलए यूज करोगे, जीएलए अकाउंट डेबिट, और क्रेडिटर्स की जगह क्या यूज करोगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, सीएलए अकाउंट, जीएलए अकाउंट टू सीएलए अकाउंट। बस इसी तरीके से एंट्री डालते रहो। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, फॉर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, करो जी। क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट की एंट्री, नॉर्मल केस में क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक। तो यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, ठीक। थर्ड, उसके बाद आता है फॉर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। बताओ जी, डिस्काउंट रिसीव करने की एंट्री, इनकम एंड डिस्काउंट रिसीव, तो एंट्री आप नॉर्मली डालते हो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहां क्या डालोगे, यहां लिखोगे आप सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। फोर्थ, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, फॉर बिल्स एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर्स थे उन्होंने बिल ड्रॉ किया और आपने अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करी, तो क्या एंट्री डालोगे बिल एक्सेप्ट करने की, क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर्स टू बीपी, यहां एंट्री डाल दो सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, ठीक है जी, सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। और बताओ, परचेज रिटर्न, फॉर परचेज रिटर्न, बोलो भाई परचेज रिटर्न की एंट्री, क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्या डालोगे यहां पर एंट्री, सीएलए अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। फॉर बीपी डिसऑनर्ड, फॉर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, डालना जी। बीपी डिसऑनर होने की एंट्री, बीपी डिसऑनर होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बीपी डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्या लिखोगे आप, यू विल राइट जीएलए अकाउंट डेबिट टू सीएलए अकाउंट। समझ में आ रही है ना एंट्री, समझ में आ रही है, मतलब जहां पर क्रेडिटर्स है वहां सीएलए लिखना है बस, दैट्स इट। ऑपोजिट साइड पे जीएलए जाएगा आपका, आसान, इससे आसान चैप्टर तो नहीं हो सकता ना कोई। फॉर इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया, फॉर इंटरेस्ट
ऑब्लिक चार्जेस चार्ज बाय क्रेडिटर्स, क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट ऑब्लिक चार्जेस डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है जी। इंटरेस्ट और चार्जेस की जगह पर यू विल राइट जीएलए अकाउंट, जीएलए अकाउंट डेबिट टू सीएलए अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज बनती है इन केस ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, ठीक। और तो कोई एंट्री है नहीं, ठीक। आओ भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। वो कहता है प्रिपेयर द क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन द जनरल लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन द क्रेडिटर्स लेजर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। आपको सीएलए अकाउंट बनाना है और जीएलए अकाउंट बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर होगी आपकी 4। इन द बुक्स ऑफ, जो भी है, इन जनरल लेजर, तो क्या करोगे सबसे पहले आप, जैसे डेटर का काम कर रहे थे वैसे क्रेडिटर्स का काम होगा। डेटर लेजर में हमने क्या बोला था, पहले डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो, उसको रिवर्स कर देना तो जीएलए बन जाएगा। ऐसे यहां पर करूंगा, पहले सीएलए अकाउंट बना लो, उसको रिवर्स कर दोगे तो जीएलए बन जाएगा। तो इन जनरल लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखें जी, संधि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, संधि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस 1,000 रुपए, यानी कि बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। सर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिटर्स का, बोलो भाई। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है सर, क्रेडिटर्स का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, डेबिट बैलेंस कब हो सकता है, डेबिट बैलेंस तब हो सकता है जब आपने अपने कस्टमर, अपने बायर को, सप्लायर को एडवांस दे रखा है। जब आपने अपने सप्लायर को क्या दे रखा है, एडवांस दे रखा है, मतलब जिससे आप माल खरीदते हो तो आप में कुछ ऐसे, आपके कुछ ऐसे क्रेडिटर्स भी हैं जो आपसे कहते हैं पहले एडवांस दे दो, तो आपने उनको एडवांस दे दिया, तो ईयर एंड पे आपके लिए क्या रहेगा, वो एसेट ही तो रहेगा, डेबिट बैलेंस ही तो रहेगा, है तो वो आपका क्रेडिटर, लेकिन वहां पर क्या है, एडवांस रखा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट बैलेंस है ये मेरा, यानी कि 10,000 रुपए के तो क्रेडिट बैलेंस है और 1,000 रुपए का क्या है, डेबिट बैलेंस है। दिखा दिया इस तरीके से, बस एंट्री डालते रहो, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज 10,000, देखो 50,000 की परचेज में 10,000 की कैश परचेज है, कैश परचेज तो क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आएगी, सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, तो मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, 40,000 रेलेवेंट है। क्या एंट्री डालते हो परचेज की, परचेज टू क्रेडिटर्स, ठीक है, तो क्या लिखोगे, जीएलए डेबिट टू सीएलए, तो सीएलए में क्रेडिट करो, तो लिखोगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट परचेज 40,000, ठीक। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो लिखोगे आप टू जनरल लेजर
एडजस्टमेंट अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड्स 2000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड 20,000, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000, ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं, तो चेक कर लो, क्या ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड होता है? सर ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता, उससे तो गुड्स की वैल्यू ही कम हो जाती है, तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, ध्यान में रखो एंट्री, बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, आपने अपने क्रेडिटर्स को बी आर दे दिया, तो एंट्री क्या डलती है? क्रेडिटर्स टू बी आर, क्रेडिटर्स टू बी आर, तो क्या आ जाएगा यहां पर? बी आर एंडोर्स्ड, बी आर एंडोर्स्ड कितने का? 2000 का। बीपी इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल 4,000 रुपए की, बिल्स बीपी डिसऑनर्ड, बीपी डिसऑनर्ड 2000, बीपी रिन्यूड, ये बीपी एक्सेप्टेड था और ये बीपी रिन्यूड है, नए बिल्स बनाए, बीपी रिन्यूड कितना? 1,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, भाई इंटरेस्ट भी लगा, जो बीपी रिन्यू हुआ उस पे इंटरेस्ट भी लगा, क्या बनेगी एंट्री? बोलो भाई, इंटरेस्ट लगाने की एंट्री बताओ। अच्छा बीपी की एंट्री क्या डालोगे? बीपी की एंट्री डालोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, अब क्रेडिटर्स ने आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा दिया, तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? खर्चा है, तो क्या करोगे आप? इंटरेस्ट को डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, ₹100 का। सन्धी चार्जेस पेड फॉर डिसऑनर ऑफ बीपी, जो डिसऑनर हुए थे उस पे चार्जेस पे करे, सन्धी चार्जेस 100 रुपए। टोटल सेट ऑफ इन डेटर्स लेजर, मतलब वो कहता है डेटर्स लेजर का सेट ऑफ, मतलब डेटर से ट्रांसफर हुए हैं क्रेडिटर्स में, बताना जी, डेटर से ट्रांसफर हुए क्रेडिटर्स में क्या एंट्री डलेगी? सर डेटर से ट्रांसफर हुआ मतलब डेटर कम हो गए, डेटर कम होने का मतलब क्या हुआ? डेटर्स को क्रेडिट किया आपने और क्रेडिटर्स को डेबिट किया, यानी कि आपका सीएलए अकाउंट डेबिट होगा, सीएलए अकाउंट डेबिट होगा, तो क्या लिखोगे आप यहां पर? टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 3,000 रुपए, ठीक। और संधि क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में, डेबिट बैलेंस तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, कितना डेबिट बैलेंस? 4,000 रुपए, ठीक। आओ एक बार चेक कर लें, पहले आंसर मिला लेते हैं, पहले आंसर टैली करते हैं फिर चेक करते हैं। प्लस 100 प्लस 100 प्लस माइनस माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 20,000 माइनस 2,000 माइनस 20,200, बिल्कुल ठीक है, 20,200, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 20,200, ठीक है जी। अगर मैं इस अकाउंट को, ये देखो, ये जो मेरा सीएलए अकाउंट बना है, अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, रिवर्स लिख दूं, उल्टा लिख दूं, क्या बन जाएगा? वो क्रेडिटर्स लेजर में जीएलए अकाउंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स लेजर में जीएलए
अकाउंट। ठीक है जी, बनाओ। ऑपोजिट करना है, रिवर्स करना है बस। पहले डेबिट साइड को पकड़ लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी 1000। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाए कि क्रेडिटर्स लेजर में जीएलए बनाओ, तो आपको वर्किंग नोट में पहले सीएलए बनाना ही पड़ेगा। बिना सीएलए जीएलए बनाओगे तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी कुछ ना कुछ। तो वर्किंग नोट में पहले सीएलए बनाना, फिर जीएलए बनाना। मतलब जीएलए बिना सीएलए और डीएलए के मत बनाना। तो सीएलए डीएलए वर्किंग में अगर रिक्वायर्ड है तो वर्किंग में बना लेना, उससे आपका करेक्ट होगा बिल्कुल। बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डालो, जो जो एंट्री थी सब डाल दो इधर। रिटर्न आउटवर्ड 2000, रिटर्न आउटवर्ड्स 2000, कैश पेड 20,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव 3000, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 3000, बी आर एंडोस 2000। बी आर एंडोस 2000, बीपी एक्सेप्टेड 4000, बीपी रिन्यूड 1000, बीपी एक्सेप्टेड 4000, बीपी रिन्यूड 1000। बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट 3000, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 3000। अब क्रेडिट साइड करो पूरी। टू बैलेंस बीडी 10,000, 10,000 टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट परचेज 40,000, बीपी डिसऑनर्ड 2000, बीपी डिसऑनर्ड 2000, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड 100, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड 100, सन्धी चार्जेस पेड 100, 100। उसके बाद बस टू बैलेंस सीडी लिखो। टू बैलेंस सीडी 4000 और बाय बैलेंस सीडी 20,200। ठीक है जी। डन, काम पूरा। यस।
क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफर एंट्री मैंने आपको बताई दी है। अच्छा, ये होती क्या है ट्रांसफर एंट्री, एक बार देखते हैं। ट्रांसफर एंट्री समझो, जैसे एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल डेटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए वेयर एज क्रेडिटर इंक्लूड 8,000 ड्यू टू मिस्टर ए। वो कह रहे हैं हमारे डेटर में भी ए है जिससे हमें 10,000 रुपए लेने हैं, और हमारे क्रेडिटर में भी ए है जिससे हमें 8,000 रुपए देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक बंदा है ए से मुझे 10,000 रुपए लेने भी है और ए को मुझे 8,000 रुपए देने भी है। तो मैं नेट में अगर बोलूंगा कि नेट में क्या लेन देन है, नेट में लेन देन यही तो होगा कि भाई मेरे को ए से क्या करना है, 2,000 रुपए लेने हैं। समझ लो हाँ, मान लो एक बंदा है मिस्टर ए, मुझे ए से 10,000 रुपए लेने भी है और 8,000 रुपए देने भी है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा मैं 10,000 रुपए बोलूंगा कैश दो और 8,000 रुपए ले जाओ। मैं नेट में यही तो बोलूंगा भाई साहब मुझे 10,000 आपसे लेने हैं, 8,000 देने हैं, 2,000 रुपए दे दो, काम खत्म। यही तो बोलूंगा। कॉन्ट्रा एंट्री इसी तरीके से करूंगा। इसको बोलते हैं कि डेटर क्रेडिटर को आपस में सेट ऑफ कर देना, यही तो एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर मैं इसकी एंट्री डालूंगा तो क्या होगा कि सब मेरे क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए 8,000 रुपए से और मेरे डेटर भी तो खत्म हो गए 8,000 से। तो मैं एंट्री ये तो डालूंगा कि जो मिस्टर ए है क्रेडिटर्स में वो डेबिट, और जो मिस्टर ए है डेटर्स में वो क्रेडिट। तो अगर मैं इसको सेल बैलेंसिंग में डालू एंट्री तो क्या डलेगी, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बिग क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स। दिस इज योर ट्रांसफर एंट्री। ठीक है जी। अब जैसे इलस्ट्रेशन 5 में यही दे रखा है, वो कह रहा है एक्स लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दैट डेटर्स लेजर इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम सेन एंड कंपनी वेयर क्रेडिटर लेजर इंक्लूड 3,000 ड्यू टू सेन एंड कंपनी। वो कह रहा है एक पर्सन है सेन एंड कंपनी जिससे हमें 5,000 रुपए लेने हैं और 3,000 रुपए देने हैं। तो नेट में यही तो बोलूंगा भाई साहब 5,000 रुपए आपसे लेने हैं, 3,000 आपको देने हैं, नेट में 2,000 आपसे लेने बनते हैं, 2,000 रुपए दे दो, काम खत्म। तो मैं यही तो बोलूंगा कि सेन एंड कंपनी मेरा डेटर है 2,000 रुपए से। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, सेट ऑफ एंट्री क्या होगी, इसकी सेट ऑफ एंट्री यही तो बनेगी कि सर जो मेरे क्रेडिटर्स हैं सेन एंड कंपनी उसको डेबिट किया और जो मेरे डेटर्स है सेन एंड कंपनी उसको क्रेडिट किया, कितने से, 3,000 रुपए से। अब नेट फिगर क्या रहेगी कि सेन एंड कंपनी मेरा डेटर है कितने से, 2,000 रुपए से। ठीक, यही एंट्री डाली है मैंने यहां पर। अलग अलग एंट्री कैसे डाल सकते हो कि सर क्रेडिटर्स डेबिट टू जीएलए 3,000 रुपए, ये क्रेडिटर्स लेजर की एंट्री होगी। डेटर्स में डालोगे जनरल लेजर टू डीएलए कितने से, 3,000 रुपए से। अगर मैं इसको कंबाइंड एंट्री डालना चाहूं तो ये डलेगी सीएलए टू डीएलए 3,000 रुपए से। दिस इज योर सेट ऑफ एंट्रीज। ठीक, आओ भाई इलस्ट्रेशन नंबर 6, दिस इज योर मिक्स क्वेश्चन। तो एक ये हमारी इलस्ट्रेशन 6 है करने वाली, और 7th मैंने आपको बोला था ट्राई करने के लिए, तो 7th में आपको करा देता हूं। 6th और 7th ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बैक क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, बैक क्वेश्चन में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, सेम सेम सही है। तो पहले हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हाँ जी, पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स which have been extracted from the books of G and Company for the year ended 31 दिसंबर 2013, prepare GLA account in the creditors ledger and DLA account in the general ledger। ध्यान रखना क्या मांगा है उसने, उसने बोला है क्रेडिटर्स लेजर में जीएलए बनाओ, लेकिन क्रेडिटर लेजर में जीएलए बनाने के लिए आपको जनरल लेजर में सीएलए जरूर चाहिए, तो सीएलए बनाना पड़ेगा आपको, सीएलए बनाना पड़ेगा। वो सीएलए का जीएलए मांग रहा है आपसे, ये ध्यान रखना। ठीक, और दूसरा क्या मांग रहा है वो आपसे, टीएलए अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, डेटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। परचेज इंक्लूड कैश, सेल इंक्लूड कैश, कैश पेड टू सप्लायर इन द फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 900, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी विथड्रॉन ऑफ रिन्यूएबल, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, बीआर रिसीव्ड, बीआर एंडोर्स्ड, बीआर as endorsed dishonored, BR discounted, BR dishonored, interest charged on dishonored bills, transfer from one ledger to another ledger, returns credit है, debtors। नॉर्मल है क्वेश्चन बिल्कुल, हाँ जी नॉर्मल है क्वेश्चन। आओ जी करें जी इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक,
आपको पहले मैं टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट लगाओ, मैं 5 मिनट बाद आपके पास आऊंगा, 5 मिनट लगाओ और इस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ शॉर्ट में फटाफट इसको करके देखो, फिर मैं कराऊंगा। लेकिन पहले 5 मिनट लगा के खुद करना है। क्या क्या बनाना है आपको, दोबारा बता रहा हूं, उसने मांगा है आपसे कि क्रेडिटर्स लेजर में जीएलए, वो क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए मांग रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीएलए बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में सीएलए बना लेना, उस सीएलए को उल्टा कर देना, तो क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए बन गया। ठीक, दूसरा क्या मांग रहा है आपसे, डीएलए अकाउंट मांग रहा है, तो डीएलए तो आप बना ही लोगे। ठीक, आओ 5 minutes you have, please try this question.
हाँ जी, आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। आओ जी, अब मैं करवाता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ जी एन कंपनी, इन द बुक्स ऑफ जी एन कंपनी इन क्रेडिटर्स लेजर, क्या बनाना है क्रेडिटर्स लेजर में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जीएलए, क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए, ठीक है। और वो मांग रहा है आपसे डीएलए इन द जनरल लेजर, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लो भाई, क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए और जनरल लेजर में डीएलए, बट वर्किंग नोट्स में आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो करने का तरीका है क्वेश्चन, लो भाई, अब आप क्या करोगे, अब आप एक एक एंट्री पकड़ो और डीएलए और सीएलए में डालो। क्या कह रहा हूं मैं, एक एक एंट्री पकड़ो, डीएलए और सीएलए में डालो। जब आपका सीएलए बन जाएगा तो सीएलए का जीएलए अपने आप बना लेना आप लोग। देखो एक एक एंट्री पकड़ते हैं, सबसे पहले डेटर्स बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 20,000, बाय बैलेंस बीडी 300, ठीक है। अब क्रेडिटर्स में आ जाओ। क्रेडिटर्स का डेबिट 200, क्रेडिट 15,000, डेबिट 200, क्रेडिट 15,000, ठीक। परचेज इंक्लूडिंग कैश 4,000, वो कह रहा है 12,000 की परचेज करी जिसमें से 4,000 की कैश है, मुझे चाहिए क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज कितनी है 8,000 की। क्रेडिट परचेज कहां पर जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो क्या लिखोगे आप, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट परचेज 8,000, ठीक। सेल इंक्लूडिंग कैश 25,000, वो कह रहा है 25 में से 6,000 की कैश सेल्स है, यानी कि 25 माइनस 6, 19,000 की आपकी क्या हो जाएगी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल किस में आएगी, डेटर्स में जाएगी, डीएलए में, तो लिखोगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट सेल। अब कंबाइंड बन रहे हैं, एंट्रीज आनी चाहिए देखो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रेडिट सेल्स 19,000, ठीक है, ये वाला भी हो गया। कैश पेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम 9,000, वो कह रहे हैं 9,000 के सप्लायर थे, उसको आपने 8,500 इन फुल सेटलमेंट दे दिया, तो 9,000 के सप्लायर की पेमेंट करी है, तो 9,000 के सप्लायर की पेमेंट आप क्रेडिटर्स में डालोगे, सप्लायर मींस क्रेडिटर्स, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वो कह रहा है कैश पेड कितना है
8500, डिस्काउंट 500। ठीक है जी, 9000 के आपके क्रेडिटर्स कम हो गए। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 15000। ठीक, वो कह रहा है कस्टमर से जो हमारा डेटर था, डेटर से पैसा मिला बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पैसा मिला, कैश रिसीव्ड 14100 और डिस्काउंट 900। बीपी एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स, बताओ भाई, बीपी एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स, बोलो भाई, बीपी एक्सेप्ट हो गए, बीपी एक्सेप्ट हो गए, बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री डालो, क्रेडिटर्स टू बीपी, बीपी एक्सेप्टेड कितने के, 2000 रुपए के। और वो कह रहा है कि जो पुराने बिल थे 500 रुपए के, वो कैंसिल कर दिए, पुराने बिल कैंसिल कर दिए, मतलब बीपी विड्रॉन, क्या एंट्री डालोगे, पुराने बिल कैंसिल होने की, बीपी टू क्रेडिटर्स, तो पुराने बिल हमने 500 रुपए के वो विड्रॉ कर दिए। ठीक, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड, इंटरेस्ट भी था, तो इंटरेस्ट से भी क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन बीपी और रिन्यूड 20। ठीक है, बी आर रिसीव्ड, बताओ भाई, बी आर रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड की एंट्री डालोगे, बी आर टू डेटर्स, बी आर रिसीव्ड 3000। फिर वो कहता है बी आर एंडोर्स्ड, बी आर एंडोर्स करने की एंट्री, क्रेडिटर्स टू बी आर, तो क्रेडिटर्स में डालो बी आर एंडोर्स्ड 800। बी आर एज एंडोर्स्ड डिसऑनर, वो कह रहा है एक बी आर जो था, जो एंडोर्स किया था, बिल जो एंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया, बताओ भाई एंट्री, बी आर एंडोर्स जो किया था वो डिसऑनर हो गया, क्या एंट्री डलेगी, सर जब बी आर एंडोर्स किया था मतलब हमने बी आर अपने क्रेडिटर को दिया था, अब वो पैसा डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर तो मेरे पास पैसे मांगने आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटर से पैसे लूंगा, क्रेडिटर को पैसे दूंगा, तो एंट्री डालूंगा डेटर्स टू क्रेडिटर्स, क्या एंट्री डालूंगा, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, तो यानी कि मैं यहां पर ये एडजस्टमेंट एंट्री है, आप लिखोगे यहां पर बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने का था, 300, और टू डेटर्स लेजर, ऊपर ही लिख देता हूं, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 300। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात। फिर वो कहता है बी आर डिस्काउंटेड, देखो बी आर डिस्काउंटेड, क्या बी आर डिस्काउंटेड डेटर क्रेडिटर को अफेक्ट करती है एंट्री, आंसर इज नो, एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो वो डेटर क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो ये एंट्री आएगी नहीं आपकी। बी आर डिसऑनर, बी आर डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या डलेगी, सर बी आर मिलता है तो एंट्री डलती है बी आर टू डेटर्स, और डिसऑनर में एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, डेटर्स टू बी आर, तो डीएलए में जाएगी, डीएलए में जाएगी, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बी आर डिसऑनर्ड 400। ठीक, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल, वो कह रहा आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर बिल, इंटरेस्ट चार्ज, अब देखो यहां पर कंफ्यूजन आ सकती है कि क्या आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है या आपने लगाया है, तो मैं एक बार सॉल्यूशन देख लेता हूं वो क्या कह रहा है, क्या आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है या आपने लगाया है, ये आपने लगाया है, ये आपने लगाया है, तो लिखोगे आप, तो मान कर चला जाएगा ये वाला अमाउंट है,
तो इंटरेस्ट ऑन बी आर डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट ऑन बी आर डिसऑनर्ड। देखो दो चीजें हो सकती है ना भाई, अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है तो आप उसे क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे, अगर आप लगा रहे हो तो आप डेटर्स में डेबिट करोगे, क्योंकि ये इनकम है आपकी। ठीक है जी। ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, 600 रुपए। वो कह रहे डेटर से क्रेडिटर में ट्रांसफर हुए। बताओ भाई, डेटर से क्रेडिटर्स में ट्रांसफर हुए तो क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, तो क्या लिखोगे आप, बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 600। रिटर्न्स क्रेडिट, बताओ भाई कौन सी रिटर्न होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सी रिटर्न होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बताओ। देखो सर, परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है, तो कौन सा अकाउंट में जाएगी ये, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगी। बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगी, क्या लिखोगे आप, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज रिटर्न 700। अब वो कहता है डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट, डेटर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस शीट आपको दे रखा है 450, और क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस 10870, क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस यानी कि बाय बैलेंस सीडी 10870, और कुछ नहीं है। ठीक, आओ जी इसे क्लोज करते हैं, पहले पहले क्रेडिटर्स को क्लोज करें। 15,000 प्लस 21390। टू वन टू एट जीरो। आओ भाई एक बार चेक कर लें, डीएलए का अकाउंट 21280 मैच हो रहा है जी, 21280 मैच हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब वो मांग रहे हैं क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए बनाओ, क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए बनाओ। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास सीएलए अकाउंट है, तो सीएलए अकाउंट को यूज करके क्रेडिटर्स लेजर का जीएलए बना दो। आओ जी बनाते हैं, बस ये उल्टा ही तो करना है अकाउंट वहां पर। टू बैलेंस बीडी 15,000, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या क्या आएगी एंट्रीज में, क्रेडिट परचेज 8,000, बीपी विड्रॉन 500, बीपी विड्रॉन
500, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड 20, रिन्यूड 20, टू डीएलए 300, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 300, टू बैलेंस सीडी 10870। अब इधर आ जाओ दूसरी साइड पे, टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 200 लिखो, बाय क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कैश पेड 8500, डिस्काउंट 500, बीपी एक्सेप्टेड 2000, बीआर एंडोस्ड 800, बाय डीएलए 600, अच्छा डीएलए से वाली वाली एंट्री डाल दो, परचेज रिटर्न 700, टू डीएलए 600, बाय डेटर्स 21390, ठीक है जी। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ ही गया होगा बिल्कुल कि सर किस तरीके से आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो चार आपके लेजर अकाउंट इंपॉर्टेंट है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और उस डेटर्स लेजर में जीएल, उस डेटर्स लेजर में जीएल है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और उस क्रेडिटर्स लेजर का जीएल है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए ये दो अकाउंट, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। अगर डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर समझ में आ जाते हैं तो उनके जीएल तो उनके ऑपोजिट बनेंगे। ठीक, ये काम करना। आओ भाई, तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ट्राई करने के लिए बोला था, अगर आपने ट्राई कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां पर देखते चले जाना, यहां से समझ लेते हैं। ठीक, पढ़ो। The following information is available from the books of a trader for the period 1st January to 31st March 2013। ये आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है और मांग क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। ठीक है, पहले फॉर्मेट ही बना लेते हैं, एक ही अकाउंट मांगा आपसे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर इन जनरल लेजर
डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लो भाई, सबसे पहली एंट्री पढ़ो। वो कहता है द टोटल सेल अमाउंटिंग टू 70,000 इंक्लूडिंग सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, बुक वैल्यू 12,300। द टोटल कैश सेल्स वर 80% ऑफ द टोटल क्रेडिट सेल। वो कह रहा है 70,000 की टोटल सेल करी, इसके अंदर हमने 10,000 रुपए की फर्नीचर की सेल भी इंक्लूड करेगी। तो पहले 10,000 की फर्नीचर की सेल माइनस करो, कितनी आ जाएगी हमारे पास टोटल गुड्स की सेल 60,000 की। वो कह रहा है कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 80% कम है, क्रेडिट सेल से 80% कम है। आओ पहले ये वाला काम करते हैं, वर्किंग नोट्स। टोटल सेल्स 70,000 लेस सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 10,000 रुपए का फर्नीचर बेचा है। सब 12,300 की बुक वैल्यू, उससे हमें कुछ करना है? उससे तो कुछ भी नहीं करना ना भाई। 70,000 की सेल में 10,000 रुपए की फर्नीचर की सेल इंक्लूडेड है, ठीक। तो ये माइनस कर दिया, तो दिस इज योर सेल ऑफ गुड्स 60,000। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कैश सेल्स वर 80% लेस देन टोटल क्रेडिट सेल्स। वो कह रहा है जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स से 80% कम है। देखो यहां पर भी आप देख सकते हो, ऐसे देख लो। लेट क्रेडिट सेल्स, अगर आप क्रेडिट सेल्स को एक्स लो, बी एक्स, तो कैश सेल्स क्या है? वो कह रहा है कैश सेल्स इज 80% लेस देन क्रेडिट सेल, यानी कि x माइनस एक्स का 80%। ये तो बनेगी इक्वेशन, x माइनस एक्स का 80%। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.2x। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि सर x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 60,000। तो आपकी क्रेडिट सेल निकल के आ जाएंगी, क्रेडिट सेल 1.2, 50,000 की, 50,000 की। तो ये क्या आ गई? आपकी क्रेडिट सेल्स आ गई। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है कि सर क्रेडिट सेल कितनी है आपकी? 50,000 की। आओ भाई, तो क्रेडिट सेल आपको चाहिए तो क्या लिखोगे आप? डेटर्स टू सेल्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट सेल्स 50,000। ठीक है जी, आगे देखो। वो कहता है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटिंग टू 60% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द ओपनिंग डेटर्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ द पीरियड, डिस्काउंट अलाउड टू देम अमाउंटिंग टू 2600 रुपए। वो कह रहा है कैश कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स अमाउंटिंग टू 60% ऑफ द ओपनिंग डेटर्स एंड क्रेडिट सेल फॉर द पीरियड। वो कह रहा है डेटर से जो भी हमें कैश आया है वो कितना है? वो है 60% ऑफ ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स है 40,000 रुपए के, पहले ओपनिंग डेटर्स डाल दूं टू बैलेंस बीडी 40,000। अगर मैं यहां से कैश कलेक्शन निकालूं, कैश कलेक्टेड इज 60% ऑफ ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यानी कि 60% किसका? ओपनिंग डेटर्स थे आपके 40,000 और क्रेडिट है 50,000, क्रेडिट सेल्स 50,000, 54,000। कैश कलेक्टेड इज 54,000। कैश कलेक्टेड कितना है? 54,000, यानी कि डेटर से कितना कैश आया? 54,000 का। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कैश कलेक्टेड 54,000
और डिस्काउंट भी कह रहा था, वो कह रहा है डिस्काउंट है 2600 रुपए का। ठीक है जी, तो ये वाली एंट्री भी डल गई। आगे देखो थर्ड, BR drawn during the period total 7,000, of which bill amounting to 3,000 were endorsed in the favor of supplier। वो कह रहे टोटल जो BR ड्रॉ करे थे वो कितने थे, BR जो आपने ड्रॉ करे थे वो कितने थे, BR ड्रॉ करे थे आपने, BR ड्रॉन 7,000 के। वो कह रहा है इसमें से 3,000 के बिल एंडोर्स कर दिए। एंडोर्स करने की एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू BR, तो वो डेटर्स अकाउंट को तो अफेक्ट ही नहीं कर रही, तो एंडोर्स करने की एंट्री नहीं आएगी। आगे देखो, out of the endorsed bill, a bill of 1,600 were dishonored for the non-payment as the party become insolvent and his estate realized nothing। वो कह रहा है एक 1,600 रुपए का जो बिल था वो डिसऑनर हो गया। 1,600 रुपए का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्यों, क्योंकि पार्टी होगी इंसॉल्वेंट। तो आपको दो एंट्री डालनी पड़ेगी। आपको 1,600 रुपए की एंट्री क्या डालनी पड़ेगी, पहले तो बिल कैंसिल करोगे तो एंट्री डालोगे आप डेटर्स टू क्रेडिटर्स। भाई बिल आपने क्रेडिटर को दिया वो फेल हो गया, तो एंट्री डालोगे डेटर्स टू क्रेडिटर्स, तो पहले वो एंट्री डालो डेटर्स टू क्रेडिटर्स। तो टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, 1,600। और फिर वो कहता है कि ये जो क्रेडिट, ये जो डेटर्स थे मेरे, ये क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, उनसे कुछ नहीं मिला, तो बैड डेट्स, बैड डेट्स 1,600। समझ रहे हो, वो कह रहा है कि आपने जो बिल इंडोर्स किया था क्रेडिटर्स को वो डिसऑनर हो गया, तो पहले डिसऑनर की एंट्री बनेगी डेटर्स टू क्रेडिटर्स, डेटर्स टू क्रेडिटर्स, वो एंट्री डाल दी मैंने। और फिर वो जो मेरा डेटर था उससे पैसा जब मांगने गए तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट्स टू डेटर्स, ये एंट्री डाल दी मैंने। ठीक, थोड़ा माइंड लगाने वाली चीज है। वो कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ 5,000 वर डिसऑनर्ड एंड सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल। वो कह रहा है 5,000 के चेक तो डिसऑनर हो गए, 5,000 के चेक क्या हो गए, डिसऑनर हो गए, तो एंट्री क्या डालोगे, डिसऑनर हो गई, डेटर्स टू चेक या बैंक जो भी लिखोगे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और वो कह रहा है अ सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल। वो कह रहा है जब हम इससे पैसा लेने गए तो सिर्फ 500 रुपए इररिकवरेबल थे, 500 रुपए क्या थे, इररिकवरेबल थे, 500 इज इररिकवरेबल। तो इररिकवरेबल का कुछ करना है सर, 500 का इररिकवरेबल का कुछ नहीं करना, जब बात आएगी तब देखेंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द अर्लियर ईयर रियलाइज 2500। वो कह रहा है 2500 रुपए बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, क्या उसकी एंट्री डेटर्स में आएगी, आंसर इज नो। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ये एंट्री आ रही है, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ एक ये भी आ जाएगा ना, दो बैड डेट्स थे, 500 का ये भी आएगा। ठीक, अच्छा ये तो हमने एंट्री डाली ही नहीं, ये मैंने ऑपोजिट साइड पे लिख दी गलती से। ये बी आर जो आएगा वो तो इधर आएगा ना, बी आर ड्रॉन 7,000, क्योंकि बी आर टू डेटर्स बनती है एंट्री। 2600 16,5 ये भी हो गया। ठीक, इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं, इसको यहाँ डाल देता हूँ। 40,000 प्लस 50,000, 30,900। ठीक है जी, क्लियर है एंट्री।
तो मतलब मिक्स एंट्री से आपने क्या बनाया, डीएलए अकाउंट बनाया। अब ऐसे ही मिक्स एंट्री से आपको सीएलए भी आ सकता है। देखो अगर मैं आपको बैक क्वेश्चन में दिखाऊं, बैक में कौन सा पूछा आपसे, हालांकि बैक में भी उसने डीएलए पूछा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है फिगर भी सेम है। अब इंस्टीट्यूट क्या करता है क्या नहीं करता, नहीं फिगर में फर्क है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, बैक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, एक दो तीन क्वेश्चन है बैक। ठीक है, चैप्टर तो आपका पूरा खत्म है, आई होप क्लियर भी हो गया होगा, इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। अब 3 बैक क्वेश्चन करना और इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर, तो इसी के साथ हमारा इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर होता है समाप्त। ठीक है जी, चलो फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।